अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप सबको मोस्ट वेलकम करूंगा campus.pk के ऊपर। और अपने इस सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। आप जानते हैं कि हम जो है आज से ऑनवर्ड आप सब के लिए प्री फर्स्ट ईयर का एक नया सेशन जो है उसका आगाज कर रहे हैं, जो कि सेशन होगा 2020 एंड 2021। ठीक है, और कोशिश हमारी रहेगी कि हम आपको इस सेशन के थ्रू मैक्सिमम नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर सके। जितना हम आपके लिए कर सकते हैं, जितना हम आपके लिए जो है डिलीवर कर सकते हैं, उसका 100% आपको दें और आपको कभी ऐसा महसूस ना हो कि हमने जो है कभी अपनी एफर्ट्स में कोई कमी कोताही रखी है। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी इस पूरे सेशन के दौरान ना सिर्फ जो है मैं जो है आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा, आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, बल्कि इसके साथ साथ हम जो है बहुत सी एक्टिविटीज भी करेंगे। इंतहा की मतलब कि मजे की एक्टिविटीज जो है वो हम करेंगे, जिसमें कि जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क करूंगा, कुछ नए नए और इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट हम करेंगे इस पूरे सेशन के दौरान। इसके अलावा जो है हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई इसके अलावा हम जैसे ही ये कोरोना वायरस जो है ये कंप्लीटली खत्म होता है, के बाद फिर हम जो है कोई आउटडोर एक्टिविटीज भी करेंगे। कुछ आउटडोर एक्टिविटीज में ये है कि हम कहीं ना कहीं प्लान करेंगे कहीं बाहर जाने का, ठीक है, कहीं बाहर घूमने का, ठीक है। सो तमाम चीजें हमने करनी है सेशन के अंदर, यानी कि हम आपको पढ़ाएंगे भी, इसके साथ साथ हम आपके लिए जो है कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे जिसमें कि आप लोग बहुत कुछ अच्छा गेन कर सकें, कुछ अच्छा सीख सकें, ठीक है, और एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के लिए हो। ठीक है जी, इस पूरे सेशन के दौरान मैं जो बुक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो मैं फॉलो करूंगा, बुक जो है वो बेसिक तौर पे क्या है, वो पंजाब टेक्स्ट बुक है केमिस्ट्री की, जिसको मैं फॉलो करूंगा। वो स्टूडेंट्स के जो फेडरल जो है केमिस्ट्री से मतलब फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हैं या ओवरऑल कोई किसी और जो है बोर्ड से केपीके या किसी बोर्ड से भी बिलोंग करता है, ठीक है, सो हम कहते हैं कि उनके जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर है ना वो चेंज हो सकता है लेकिन ओवरऑल टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है। सो आप मुझसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ग्रैब करेंगे, ठीक है, और जहां तक आपको लगता है कि जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है, सो वो फिर आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं भी, वो कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू मैसेंजर, यानी कैंपस के मैसेंजर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जानते हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी जो है हमसे क्लासेस ले रहे थे, सो काफी लोग जानते हैं कि हम हर संडे भी जो है कुछ एक्टिविटी करते हैं। और वो संडे की एक्टिविटी क्या होती है, हम हर संडे आप लोगों के लिए जो है आर्ट गैलरी और सुपर संडे के नाम से भी एक्टिविटी लेकर आते हैं, जो मैं लेकर आता हूं, ठीक है। उसमें जो है मैं डिफरेंट क्लासेस से जो है स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करता हूं और वो स्टूडेंट्स जो है वो अपना टैलेंट डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, कैंपेन चलाते हैं और फिर हमारी संडे वाले दिन वोटिंग होती है जिसके थ्रू कोई एक स्टूडेंट विन करता है, ठीक है। सो वो भी चलेगा। सुपर संडे में क्या होता है कि हम आपके लिए जो है कुछ क्विजेस लेकर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं, आप उन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो है क्वेश्चंस को ठीक जो है मतलब उसका आंसर देता है, जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट जो है वो हमारा विनर होता है और उसको हम फ्री लोड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। सो ये तमाम एक्टिविटी संडे वाले दिन चलती है। सो ये हमारा जो है सेशन का फॉर्मेट रहेगा जिसमें कि मैं आप लोगों को ये तमाम चीजें करूंगा, ठीक है भाई। बाकी जो है आर्ट गैलरी और सुपर संडे जो है ये कंबाइन हुआ, लास्ट कल भी हुआ, जिसमें कि आपने देखा कि जो है 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो विन कर चुके हैं। और 3 स्टूडेंट्स कौन कौन से जो है वो विन किए हैं बेसिक तौर पे, सबसे हाईएस्ट जो है वो जो वोट लेने वाले स्टूडेंट थी वो तो महदूद फातिमा है, ठीक है, जिन्होंने वोट लिए, सेकेंड की स्टूडेंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है फातिमा मीर जो है जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट है वो विन की है, सेकंड पोजीशन उनकी थी। और थर्ड पर जो है वो आयशा खान जो कि 10th क्लास की हैं, ठीक है जी। सो ये 3 स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट जो राउंड है, ठीक है, उसमें क्वालिफाई कर चुके हैं। और इस दफा के अभी तक मैंने जो है स्टूडेंट्स को नॉमिनेट नहीं किया। आपने देखा होगा मेरी प्रोफाइल के ऊपर अभी तक जो है जो इस संडे के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इस संडे को अपने टैलेंट डिस्प्ले करेंगे, वो अभी तक मैंने नॉमिनेट नहीं किए हैं, ठीक है। सो आज रात तक कोशिश मेरी पूरी होगी कि जो है मैं इन स्टूडेंट्स को नॉमिनेट कर दूं। आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर जो है वो नॉमिनेट किए हुए स्टूडेंट्स की लिस्ट देख सकेंगे रात तक, ठीक है जी। और प्रोफाइल कहां से मिलेगी आप लोगों को, आप जो है मेरी जो इस पर वीडियो आपको डिस्प्ले हो रही है उसके राइट साइड पे जो है मेरा फरहान यूसुफ नाम मेंशन किया है, वहां क्लिक करेंगे तो मेरी प्रोफाइल पर चले जाएंगे। वहां पर आप लोगों को आज की पोस्ट में आज रात को इंशाल्लाह जो है मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूं। जो 10 लोग हैं, ठीक है, उनके नाम जो
मैंने किए हुए, ठीक है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूं, ठीक है भाई। तो नॉमिनेशन जो है आज रात तक हो जाएगी। बाकी आपको यहां तक कुछ पूछना, अच्छा मैंने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया मेरे ख्याल से, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सबको पता होगा कि मैं कौन हूं और जो है मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो है किस तरह का है। सो फरहान यूसुफ मेरा नेम है और जो है मैं एमएस केमिस्ट्री जो है कंप्लीट कर रहा हूँ, इस वक्त ऑलमोस्ट जो है कंप्लीशन के मराहिल में है और ये लम्ब से मैं जो है वो कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी 7 साल का एक्सपीरियंस है डिफरेंट जगहों पे पढ़ाने का, वेराइटी ऑफ जो है इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और इस दफा मतलब यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, लास्ट सेशन में पढ़ाया था, ठीक है। इस वक्त ई-कैट भी रन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ये तमाम एक्सपीरियंस है, ठीक है। और इस एक्सपीरियंस को कोशिश करूंगा कि मैं कैश करवाऊं आप लोगों को जो है मैक्सिमम लेवल पर समझा सकूं, आप लोगों को इसके थ्रू कुछ ना कुछ सिखा सकूं, ठीक है जी। ठीक है, तो जो है क्वेश्चंस भी आपके मैं लेता चलूंगा, आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो भी साथ साथ में लूंगा। और सो अब जो है दोबारा से मैं आपको दिख भी रहा हूँ और मेरी आवाज़ भी आप लोगों को आ रही है। और मैं आपके जो है अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं और मैं जो है आपकी क्वेश्चंस भी अब लूंगा, ठीक है जी। बेसिक तौर पे आज हमारी क्लास जो थी वो इंट्रो से रिलेटेड थी कि हमने किस तरीके से सेशन लेके चलना है। सो क्लियर कट मैंने आपसे कहा कि हम जो है इस पूरे सेशन के अंदर बहुत से काम जो है वो करेंगे। बहुत से काम से बात ये है कि पढ़ेंगे भी और इसके साथ साथ जो है एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे और कुछ नई चीजें जो है वो सीखेंगे भी। आप सर को पिक्स सेंड कर दें। एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्टली खत्म नहीं हुआ, लेक्चर खत्म नहीं हुआ, बीच में थोड़ी सी ब्रेक आ गई थी और जो है क्या कहते हैं उसके बाद मैं वापस आ चुका हूँ। आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने पूरे सेशन के हवाले से, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल समहाउ। सो आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम जो है स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैं चाह रहा था कि मैं आज इंट्रोडक्शन करवाऊं अपने जो है अपने सेशन की बात करूं और उसके बाद फिर जो है सर क्वेश्चन क्या करना है, आई मीन विच टाइप, कुछ भी कर सकते हैं भाई। आप मेरे हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस के हवाले से पूछना चाहते हैं या सेशन के हवाले से पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। सर हमारा सिलेबस बहुत डिफरेंट है। जुनेद आप किस जो है बोर्ड से बिलोंग करते हैं जरा आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं। हाउ टू पार्टिसिपेट इन सुपर संडे, रोना कह रही हैं। सो मैं आपको कहूंगा कि आप अपना टैलेंट जो है मुझसे मैसेंजर के थ्रू शेयर करेंगे। सर आप सर बहुत स्टूडेंट्स हैं, आप कमेंट्स कम लोगों के पढ़ सकेंगे आप सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टूडेंट्स तो काफी नहीं कि मैं कोशिश करूंगा तमाम के पढ़ लूं। सर केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिस्ट्री में रिलेटेड बताया सर, केमिस्ट्री में रिलेटेड बताया, समझ नहीं आया अभी उस्मान आपने क्या पूछा। ठीक है भाई, ओके सर स्टार्ट ठीक है जी। व्हेन आर कंप्यूटर क्लासेस गोइंग टू स्टार्ट, इंशाल्लाह जल्दी हम करेंगे उसको सर। लाइव टेस्ट होगा, एग्जैक्टली टेस्ट भी होगा आप लोगों का सर जी। रिप्लाई ऑन मैसेंजर प्लीज हियर कह रही हैं, तो जरूर करेंगे, व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आई एम फ्रॉम फेडरल बोर्ड, इज दिस कोर्स सेम एज द वन, ठीक है बिल्कुल एग्जैक्टली। वरीशा मैंने आपसे कहा कि जो आपके टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर हैं, जस्ट उसकी शफलिंग हुई है। आप कॉन्सेप्ट ग्रैब करें हमारे थ्रू, ठीक है जी। चलें जी, ठीक है, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जो है स्टार्ट में जो हमारा टॉपिक है वो आपने जो है देख भी लिया, हम चैप्टर 1 की बात करेंगे और ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर मुश्तमिल है, ठीक है जी। बेसिक कॉन्सेप्ट पर मुश्तमिल है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसको क्यों कहते हैं चैप्टर नंबर 1 को, इसलिए कि इसमें जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करेंगे वो आप अपने जो है बेसिक लेवल की केमिस्ट्री में पढ़कर आ चुके हैं, यानी बेसिक साइंसेस जो है उसमें थोड़ा बहुत उसको उससे मुतालिक आपने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की तो ये चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें से एक लॉन्ग आता है, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। इसमें से एक लॉन्ग आता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 2 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। आप इसको राइट कर लें अपने पास, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 1 की, हम इस पर बात कर रहे हैं और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड के इम्तिहान की बात कर रहा हूं मैं इस पर, ठीक है। और 2 एमसीक्यूज हैं जो कि इसमें से बनते हैं, ठीक है भाई। 2 एमसीक्यूज जो हैं इसमें से बनते हैं, ठीक है जी। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास चैप्टर 1 जो है उसकी इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको बताई। सो बड़ा इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है टाइप का हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपने मतलब चैप्टर है, ठीक है, जो कि आपने पढ़ना है
तो इसको आपने जरा फोकस करना है सर। अगर 10th में 600 से तो मेडिकल कर सकते हैं। चलिए भाई सलीम, आप जब मैं कैरियर कॉन्सेंट्रेशन करूंगा तो उसमें आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस हवाले से मैं जरूर जो है आपको समझा दूंगा, ठीक है, जरूर इस हवाले से मैं आपको ब्रीफ करूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताया था कि चैप्टर 1 के जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 2 MCQs जो है वो बनते हैं, ठीक है भाई। ये हमारे पास है चैप्टर 1 के हवाले से जो मैंने आपको ब्रीफ किया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चैप्टर 1 की और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो अर्ली जो है चैप्टर के अंदर जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड टू एटम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एविडेंस की बात करेंगे। उसके बाद फिर आगे चलते हुए हम मॉलिक्यूल, आयन और उसके बाद फिर हम जो है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज की हम बात करेंगे। वो 1 बाय 1 आगे चलता रहेगा। चैप्टर का नाम प्लीज बता दें, वेयर कैन आई गेट। बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर मुश्तमिल ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका नाम है, जो कि हम लिखते हैं। पार्ट 1 का पहला चैप्टर है, आप इसे देख लीजिएगा। आपकी बुक के अंदर जो है टॉपिक एटम और एटम का इंट्रोडक्शन जो है जरूर मौजूद होगा, ठीक है जी। सो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है जो कि हमारे पास है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम, वो हम पढ़ेंगे। सो अगर हम एटम की बात करते हैं तो ये कहानी कहां से स्टार्ट हुई, यानी एटम जो है उससे मुतल्लिक बात कहां से स्टार्ट हुई, किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम जो है इससे मुतल्लिक जो है बात की थी, ठीक है, और कहां से ये बात चली है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे इस वक्त, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी भी एटम की बात करते हैं तो सबसे पहले एटम के हवाले से जो बात की गई वो ग्रीक फिलोसोफर्स की तरफ से है, ठीक है। ग्रीक फिलोसोफर्स जो है उन्होंने ये बात कही कि तमाम चीज जो है, कोई भी जो है मैटर हमारे पास जो है वो स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बनी, जिसको हम एटम कहते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं ग्रीक फिलोसोफर्स ठीक है भाई, ग्रीक फिलोसोफर्स, ठीक है, इसको जरा मैं ठीक कर लूं इसको। ठीक है भाई, ग्रीक फिलोसोफर्स जो हैं इन्होंने ये बात कही कि फर्स्ट टाइम, ठीक है, क्या है कि भाई कोई भी जो हमारे पास इर्द गिर्द चीज मौजूद है, कोई भी यानी मैटर हमारे पास है, ठीक है, तो वो स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं उनकी रेपिटेशन से मिलके बनती है, ठीक है जी। स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं उनके बनने से यानी मिलने से, आपस में, ठीक है, यकजा होने से कोई भी चीज बनती है, ठीक है। सो हम यहां लिखेंगे ग्रीक फिलोसोफर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम everything around us in our surrounding made up of smaller particles. यानी कोई भी चीज हमारे इर्द गिर्द मौजूद हो, या मैटर का मैंने लफ्ज यूज किया है, मैटर आप जानते हैं कि वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। तो कोई भी चीज जो है हमारे पास जो कि हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, बेसिक तौर पे वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है, वो बेसिक तौर पे हमारे पास जो है स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम आगे जाके देखेंगे कि इसको हम एटम कहते हैं, ठीक है जी। सो ये बेसिक तौर पे ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, और ये अर्ली इवन के जो है बहुत अर्ली स्टेजेस की बात है, जब इतनी ज्यादा जो है केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी, या साइंस का जो नॉलेज था वो इतना वास्ट नहीं हुआ था, वो इतना बढ़ा नहीं था, वो इतना ज्यादा हम कहने के फ्लरिश नहीं किया था, ठीक है जी। उस वक्त की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इस वक्त की, इस एरा की बात करते हैं, तो उस वक्त ये कहा गया, उस वक्त ये माना जाता था कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, इससे ज्यादा छोटा पार्टिकल हो नहीं सकता, ठीक है जी। इससे ज्यादा छोटा पार्टिकल क्या है, नेचर में हमारी जो है मौजूद नहीं हो सकता, ठीक है। ये सबसे ज्यादा हमारे पास नेचर के अंदर स्मॉलेस्ट जो है वो पार्टिकल मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, ग्रीक फिलोसोफर्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे सामने साइंटिस्ट आते हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एटम, ठीक है, जिन्होंने पार्टिकल्स को नेम आसान किया, वो है डेमोक्राइटस, ठीक है जी। डेमोक्राइटस है, सर कितना याद करना है मोहम्मद, अभी तो ये पढ़ाने दो, उसके बाद बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा जी, हम कह रहे थे कि भी हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एटम, ठीक है, वो क्या है, डेमोक्राइटस। और डेमोक्राइटस ने जो है फर्स्ट टाइम इन स्मॉलर पार्टिकल्स को नेम असाइन किया, जिसको हम एटम का नाम लेते हैं, ठीक है जी। सो उसके मतलब बात करते थे, ठीक है जी। ये साइंटिस्ट जो है क्या कहते हैं हमें, इस साइंटिस्ट के जो है बारे में हम क्या कहेंगे, नहीं इन्होंने हमें क्या जो है पॉइंट डिलीवर किया,
हम कहते हैं कि डेमोक्राइटस के अकॉर्डिंग एटम जो है, मतलब जो स्मॉलर पार्टिकल है, जिसको हम ग्रीक फिलोसफर्स जो है वो बता चुके हैं जिसके हवाले से हमें, ठीक है, हम कहते हैं कि जो है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, इसको हम एटम कहते हैं। और ये एटम कहां से निकला है, ये वर्ड कहां से आया है, ये वर्ड एटमोस से निकला है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल पार्टिकल। तो हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है भाई। हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेमोक्राइटस जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जिनके मिलने से हम कहते हैं कोई भी चीज बन रही है, ये इनको नेम आसान किया गया एटम। और ये जो एटम है ये एटमोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, जिसका इस पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, यानी इन पार्टिकल्स को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो ये बेसिक टॉपिक हमारे पास क्या है, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। मैंने आपको जस्ट पहला जो पैराग्राफ है उस हवाले से मैंने आपको बताया कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने क्या कहा था इन पार्टिकल्स के हवाले से, और डेमोक्रेट्स जो हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। इन दो पॉइंट्स के हवाले से आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपसे कहूंगा कि मेरा जो क्या कहते हैं पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर एक जो है जो भी टॉपिक पढ़ाऊं उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करूं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो है आप लोगों को जो है क्या कहते हैं जो क्वेश्चन जो भी टॉपिक पढ़ाऊं कॉन्सेप्ट डिलीवर करूं वो आपको समझ भी आए, ठीक है जी। सो क्वेश्चन आपका हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेस्ट कैसे होगा, तो टेस्ट जो है बेसिक तौर पे आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ करेगा MCQs का, ठीक है। सो वो आप यह करेंगे, बाकी सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा वो बता देंगे आपको बाद में। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपने लेक्चर को जो है खत्म करेंगे, उसको वायरल करेंगे। और जो है अपने फीडबैक भी जरूर मेंशन करना है, लेक्चर को रेट भी करना है। बाकी आपने फर्दर अगर कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं। और प्रोफाइल कहां से आएगी, इंडिविजुअल का मतलब होता है कि डिवाइड नहीं हो सकता। एटमोस ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है बेसिक तौर पे, ठीक है, इसका मतलब होता है इंडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है। बाकी मैंने आपसे कहा कि जो है जो भी हम संडे को एक्टिविटी करते हैं उस सवाल से आपने अगर कुछ जो है जानना हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप जो है मेरी प्रोफाइल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी रिलेटेड टू संडे एक्टिविटी, ठीक है जी। सो वो जरूर आप जो है देख लीजिएगा। एटम को इसके सब पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में डिवाइड नहीं किया गया। भाई देखो नेवा, ये बात की बात है कि नहीं, जब अभी तो हम जस्ट अर्ली स्टेजेस की बात करें, इवन 16th सेंचुरी से पहले की बात कर रहे हैं। अब वो बाद में आएगा ना, अभी हमने ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है। इन द लास्ट पैराग्राफ, अभी लास्ट पैराग्राफ तो पहुंचे नहीं है, इज नॉट बेस्ड ऑन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है थ्योरेटिकल बेस सारा काम था जो मैंने आपको बताया है। सो भी जस्ट मैंने बेसिक एटम के हवाले से मैंने आपको ब्रीफ किया है कि एटम जो है वो क्या है, ठीक है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस साइंटिस्ट ने किस तरह से उसके मतलब बात की थी, ठीक है। और ठीक है, सो इंशाल्लाह जो है अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपने ख्याल रखना है, दुआ में आप याद रखेंगे। लेक्चर के हवाले से मैं आपसे कहूंगा कि लेक्चर को रेट जरूर करें, और उस हवाले से अगर आपको कोई फीडबैक है तो जरूर राइट करें ताकि मुझ तक पहुंच सके। और मेरी प्रोफाइल को जरूर विजिट कीजिएगा, उस पर आपको जो है मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।